परिचय दें। जी, मेरा नाम राजेश पांडे है। ग्राम सितरौली, पोस्ट विद्युत नारायणपुर, जिला बलिया, थाना बाढ़। काफ़ी संख्या में आपके दरवाजे पर आज भीड़ लगी, क्या हाँ, मामला? काफ़ी संख्या में भीड़ इसलिए लगी है कि मैं काबुल अफ़गानिस्तान से आया हूँ। मेरे मित्र हैं, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मेरे भाई लोग हैं, मुझे मिलने आए हैं। अच्छा, कितने दिनों पहले अफगानिस्तान गए थे? मैं 6 महीना पहले अफ़गानिस्तान गया था और 6 महीना बाद मैं 22 अगस्त को मैं वहाँ से काबुल से चला हूँ। 23 तारीख को मैं अपने घर पहुँचा। क्या करते थे वहाँ? मैं वहाँ रोलिंग मिल में टर्नर के पद पर कार्यरत था, डाई ऑपरेटर। स्टील कंपनी थी, मैं यही में कार्य करता था। कौन सी कंपनी थी? मिल स्टील कंपनी थी। तो आपके साथ वहाँ क्या हुआ? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। वहाँ जो माहौल था वो भयानक था। माहौल वहाँ जो काबुल एयरपोर्ट पर था, जो वहाँ की दहशत थी, वही देखते हुए मुझे भी भयभीत होना पड़ा और इसका नतीजा हम लोग भारत सरकार से मदद भी मांगे। मदद अच्छी तरह से हमें मिला। हमको क्या, सब भारतीयों को मिला है और इसीलिए हम योगी जी, मोदी जी के चलते हम लोग यहाँ इंडिया में हैं आज। आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताएं कि जब आप कंपनी में थे उस टाइम, जब वहाँ पर दंगा हुआ, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताया। हाँ, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जब हम लोग वहाँ की दशा देखे तो हम लोग काफ़ी भयभीत थे और बाहर भी जब हम लोग काबुल एयरपोर्ट पर निकले, 8 घंटा हम लोग काबुल एयरपोर्ट पे थे तो काफ़ी भयभीत थे। वो देख के वहाँ बारूद, गोली, जो भी था हथियार वो चल रहा था, लेकिन आधुनिक हथियार जो भी था वो फायरिंग जो है हवाई थी। किसी जनता को माल जान का नुकसान कुछ भी नहीं था। वो जो भी था हवाई था, एक डरावना था, जो मुझे डर महसूस हो रहा था वहाँ। जी, आप तो वहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा होगा चाहे सुना होगा कि वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो वहाँ के आतंकी है वो क्या कर रहे थे, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे? वो उनको क्या था, एक डर पैदा कर दिया गया था। वो लोग क्या, अफ़गानी लोग गांव घर छोड़ के अपना एयरपोर्ट काबुल में जा पहुँचे थे कि हम अमेरिका चले जाए, इस देश को चला जाए, पर अफ़गानिस्तान में हम न रहे। इतनी खौफ था तालिबानियों का। कंपनी से लेकर एयरपोर्ट तक की क्या दास्ता रहे, बताएं। हम दास्तान यही था कि कंपनी से हम लोग निकले तो इतनी भीड़ थी, इतनी दहशत थी कि हम लोग 8 घंटे एयरपोर्ट काबुल पर पहुँचे हैं, वो भी 100 मीटर की दूरी पे। वो भी हम लोग के गेट में एंट्री नहीं हो पाई है। फिर हम लोग को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से हम लोग को फ़्लाइट हुई, जो हम लोग इंडिया आए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग की फ़्लाइट नहीं हुई थी, इतनी भीड़ थी। 8 घंटे में आप आए, कितनी दूरी 8 घंटे में आपने तय की? 8 घंटे की दूरी हमने 8 किलोमीटर था वो जो था, हम लोग 8 घंटे लगा था वहाँ पहुँचे, पर फिर भी हम लोग नहीं पहुँच पाए थे। इतनी वहाँ दहशत थी, इतनी भीड़ थी। तो आपको एयरपोर्ट से कितने दूरी पर छोड़ दिया गया? हमको एयरपोर्ट से फिर 100 मीटर जब हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नहीं घुस पाए तो हम लोग फिर रिटर्न हो गए। बाईपास रोड से रिटर्न होके आके हम लोग का जो अमेरिकन डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वहाँ से हम लोग की C-70 कार्गो फ़्लाइट, हम लोग 168 आदमी की फ़्लाइट हुई थी, जो हम उससे आए हैं। आप बस से जब डोमेस्टिक गए तो आप अकेले गए कि आपको प्रशासन लेके गए? प्रशासन थी, अमेरिकन फोर्स भी थी, जो भी था भारत सहयोग के हिसाब से हमको सब व्यवस्था मिला था। कोई दिक्कत हमको रास्ते में सामना नहीं करना पड़ा। अच्छा जी, आप तो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। वहाँ के महिलाओं के साथ आतंकियों के द्वारा क्या किया जा रहा था, कुछ जी, बताएंगे? वो हो रहा था, ये है कि औरतों के साथ कुछ अत्याचार हो रहा था, बच्चों के साथ हो रहा है। एक डरावना माहौल था वहाँ। कुछ अत्याचार माने? कुछ अत्याचार वही थी, औरतों को पकड़ के लिया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, माने एक डरावना माहौल था वहाँ। कुछ ऐसे पल होंगे जो आपने अपनी आंखों से देखा होगा ऐसा होते हुए? जी, मैंने आंखों से कुछ नहीं देखा, हम जो भी देखे एयरपोर्ट पर ही देखे। एयरपोर्ट पे आपके साथ क्या हुआ, चाहे अन्य नागरिकों के साथ क्या अन्य किया नागरिक के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो भी था दहशत था, एक हवाई फायरिंग था वहाँ। जनता का कोई डर नहीं था, लेकिन एक यही था कि बारूद इतनी चल रही थी कि आप उसकी आवाज़ से, दहशत से आप डर जाओ, इतनी वहाँ था। एयरपोर्ट से कितनी दूरी पर बारूद चल रहे थे? एकदम दीवार के नज़दीक ही चल रही थी गोली बारूद। जी, कितने की संख्या में आतंकी थे वहाँ? आतंकी तो हम मान के चलिए वहाँ हज़ारों 10,000 भी होंगे मैक्सिमम। जी, सबके हाथ में गोली बारूद था, बम था। जब वहाँ से आप इंडिया के लिए निकले, जब आप एयरबस पर वहाँ पर चढ़े, तो वहाँ से कैसे क्या महसूस हुआ आपको? वहाँ से हम लोग यही महसूस किए कि अब हम लोग एकदम, जब हम लोग काबुल एयरपोर्ट छोड़े तो हम लोग यही महसूस हुआ कि हम लोग एक सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। वास्तव में हम लोग सुरक्षित जगह अमेरिकन एयरपोर्ट पे जब ढुक गए तो पूरा डर हम लोग का ख़त्म हो गया, पल भर के लिए। जब तक फ्लाइट हो गई तो पूरा डर हमारा ख़त्म हो गया। जब तक आपने बताया कि आपको भी अपहरण कर लिया गया था, क्या ये सही है कि गलत? जी, एकदम बिल्कुल सही। हम लोग 4.5 घंटा 5 घंटे उन लोग के गिरफ्त में थे, ये बात सही है।
क्या खाने को मिला इस समय? खाने के लिए वो अलग था, वो जो हम लोग नहीं नाम भी नहीं रखते हैं, वो खाना था। हम लोग जान गए, फिर हम खाना पीना कुछ भी नहीं किए। एक उनकी मन रखा गया था, वो हम लोग के खाने योग्य नहीं था। क्या था खाने में? वो बीफ था। जी, और ये आप बताएं कि वहाँ पे 4 घंटे जब आपको अपहरण किया गया था, आतंकियों के कब्जे में थे, तो आपको क्या महसूस हो रहा था? महसूस यही था कि ये ज़िंदगी का लास्ट पल है, जो भी है। इतनी सब लोग हमारे 150 इंडियन जो भी थे भयभीत थे। किसी को पेशाब लग रही है, किसी को प्यास लग रही है, अन्य अन्य प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रही थी कि ये हम लोग का किसी जो भी 150 आदमी है, इनकी लास्ट स्थिति आज ही है। इससे ज़्यादा ज़िंदगी का कोई मकसद क्या नहीं। जब आप कैद में थे तो आपको किसी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना नहीं, पड़ा? दिक्कत का सामना नहीं करना, एक डर सा माहौल बना था सबके अंदर, कोई किसी की तरफ देख नहीं रहा था, जो जहाँ था तहाँ भयभीत था। आपको कहाँ रखा गया था? हमको पता नहीं हमको कहाँ रखा गया, लेकिन काबुल में ही रखा गया था, कुछ हट के 5-10 आप घर में थे कि जंगल में जी, थे? जंगल नहीं था, वो एक घर था, बाकी 4 दीवारी थी, 8-10 फीट की जो 4 दीवारी, जिसमें घास लगी थी, कुछ गाड़ी उड़ी थी अंदर, बाकी बाउंड्री ही थी। आप लोग एक रूम में कितने लोग थे? हम लोग एक रूम में जितने हमारे भारतीय थे, एक ही बार सब 150 आदमी एक ही रूम में बंद हो गए थे एक बार। रूम की लंबाई चौड़ाई क्या हो? लंबाई चौड़ाई कौशल 40-50 फीट लंबी होगी, जिसमें 150 आदमी तक बैठ सकते। तो आप लोग क्या सिर्फ बैठने की जगह थी कि उसमें सो भी सकता था? नहीं, सोने के हम लोग उतने आदमी बैठे थे कि हम अपना पाँव मोड़ के 150 आदमी उसमें बैठ सके। तो हम लोग से पूछा गया कि अगर डर का माहौल है तो आप लोग बाहर भी बैठ सकते हैं। तो हम लोग सब लोग तुरंत 2 मिनट के अंदर ही रूम खाली कर दी। रूम में बैठना ठीक है हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग बाहर ही बैठेंगे। तो हम लोग बाहर बैठे। वहाँ पे जिन लोगों ने आप लोगों को बंधक बनाया था, क्या वो लोग हथियार से लैस थे कि विदाउट हथियार? नहीं, वो लोग हथियार से थे, पूरा हथियार था, उनके पास गोली थी, लंबी लच्छा का लच्छा गोली भी था। वो लोग कोई बिना हथियार का वहाँ कोई नहीं था। वो तालिबान एक लोगों के पास कम से कम कितने हथियार, क्या संख्या थी? एक के पास अब मान के चलिए कि एक ही हथियार होगा, पर गोली बहुत काफ़ी उन लोग के पास थी।